हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत कुमार तेजस केमिस्ट्री क्लास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑस्मोसिस से। ठीक है, ऑस्मोसिस के बाद हम लोग जानेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, तो आइए ऑस्मोसिस को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है। चलिए, ऑस्मोसिस जो है, ठीक है, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। ठीक है, यानी अब पहला पॉइंट इसके बारे में नोट करेंगे कि ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे खास बात कि फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम टू हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तीसरा सबसे खास बात है कि डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और चौथा सबसे मेन पॉइंट थ्रू एसपीएम लाइक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या होता है। ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है। ठीक है, कहां से कहां होगा? हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, यानी जहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और जहां पे कम होगा ज्यादा से कम की तरफ होता है। ठीक है, तीसरा सबसे खास बात डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट जो हो काफी कम हो, सॉल्वेंट का ज्यादा हो। और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट का कम हो, सॉल्यूट का ज्यादा। ठीक है, तो और ये सबसे खास बात क्या है कि ये जो प्रोसेस होता है ना ऑस्मोसिस, वो एसपीएम रिक्वायर्ड होता है। विदाउट एसपीएम ये पॉसिबल नहीं है। यानी सीधा से जाने कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब देखो, अब थोड़ा जानते हैं, ये तो इसके बारे में 4 पॉइंट्स हमने बता दिया। आपको जब इस पर डिफरेंस पता करना होगा तो बड़ा काम आएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे और जाते हैं। चलिए अब देखिए, इसके बारे में हम जानेंगे कि ऑस्मोसिस से ये प्रोसेस क्या होता है। जरा देखेंगे यहाँ पे। देखिए, जैसे मान लो कि अपने पास कोई एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में सेपरेट कर देते हैं एसपीएम लगाकर। ठीक है, एसपीएम के बारे में बात करेंगे, गड़बड़ नहीं है। ठीक है, मान लो एक एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको लगाकर हम दोनों का एक बड़ा सा जो कंटेनर था उसको हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, इसके एक पार्ट में हम क्या लेते हैं, प्योर वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं? प्योर वाटर लेते हैं। और दूसरे पार्ट में हम लेते हैं सी वाटर, यानी सॉल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं? सी वाटर। आप जानते हो सी वाटर का मीनिंग क्या हुआ? NaCl प्लस H2O। ठीक है, मतलब यहाँ H2O के साथ NaCl मिला हुआ है और यहाँ प्योर वाटर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वाटर है। जरा इस चीज को समझेंगे। अब देखिए, अब होगा यूं, क्योंकि यहाँ प्योर वाटर है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जो वाटर का फ्लो होगा ना, वो कहां से कहां होगा? प्योर से सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लो एक बड़ा एक मान लो इस तरह से कोई ये बना हुआ है, मान लो कोई पार्टिकल है, इसमें मान लो ये कोई बड़ा सा ढाल है, इसमें कोई पार्टिकल को हम रखते हैं, तो ये पार्टिकल क्या होगा, हायर से लोअर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है ना? मतलब क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स का जहां कंसंट्रेशन हाई होगा, तो कंसंट्रेशन तो प्योर में ज्यादा है और यहाँ कम है, तो यहाँ हाई प्योर से सॉल्यूशन की तरफ क्या होता है, ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसमें होगा यूं कि प्योर वाटर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमने क्या किया है कि एसपीएम लगाया। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो आप सीधा सिंपल जानिए कि ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है हायर से लोअर की तरफ। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे तो स्वेलिंग ऑफ डेड बॉडी इन वाटर, स्वेलिंग ऑफ एग इन प्योर वाटर, बहुत सारे एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं। तो ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखिए, इसी में एक छोटा सा टर्म आता है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन के बारे में अपने क्लास 9th में पढ़े होंगे। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्यूशन का फ्लो होता है,
इसमें सॉल्यूशन का फ्लो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, अगरबत्ती जिस रूम में जलाते हैं वहां पे सुगंध सबसे पहले आता है, उसका कंसंट्रेशन वहां पे हाई होता है, धीरे धीरे दूसरे रूम में चला जाता है वहां जहां उसका कंसंट्रेशन लो होता है। मतलब क्या हुआ, एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉल्यूशन का फ्लो होता है फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ। सबसे खास बात है, अगर मेजर डिफरेंस देखना चाहो आप कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होता है जिसमें एसपीएम रिक्वायर्ड होता है, विदाउट एसपीएम पॉसिबल ही नहीं, और डिफ्यूजन में कोई एसपीएम रिक्वायर्ड नहीं होता है, बिना एसपीएम क्या प्रोसेस होना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं। दूसरा, अगर एक और एग्जांपल देखें, इसका एक और डिफरेंस देखें, तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है ना उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन डिफ्यूजन को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एसपीएम के बारे में। ठीक है, अब देखिए एसपीएम को हम लोग बोलते हैं, ये बायो में इसको पढ़ना है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लाइक ये क्या है, एक मेम्ब्रेन होता है और लेयर होता है केमिकल सब्सटेंस का। ठीक है, जैसे मान लो एक बड़ा सा नेट है, नेट में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, तो आप देखते हो जैसे मान लो आप तालाब में नेट लगाते हो तो क्या होता है, पानी एक पार से दूसरे पार चला जाता है, मछली फंस जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पानी वहां मात्रा में बहुत ज्यादा है तो एक पार से दूसरे पार चला गया, मछली जाल में फंस गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एसपीएम का काम क्या है, जरा समझिए। एसपीएम एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और जिसका काम होता है सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को फ्लो कराना। किसको फ्लो कराना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को फ्लो कराना एसपीएम का काम है। ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को फ्लो नहीं कराता। ठीक है, जैसे चाय छन्नी ले लो, चाय छन्नी में क्या होता है, चाय को हम लोग छानते हैं तो चाय पत्ती एक तरफ रख जाता है, चाय दूसरी तरफ चला जाता है, तो चाय छन्नी भी एक एसपीएम की तरह काम कर सकता है। ये स्किन है, ठीक है, स्किन क्या होता है, डस्ट पार्टिकल बाहर हो जाते हैं तो ये भी एक एसपीएम की तरह काम करता है। तो एसपीएम क्या होता है, लेयर्ड मेम्ब्रेन विच हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स विच हैज एबिलिटी ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलते हो, एसपीएम बोलते हो। एसपीएम जो होता है दो तरह का हो सकता है, एक आर्टिफिशियल जो बनाया गया है और एक नेचुरल। ठीक है, आर्टिफिशियल में आ सकता है, आप लोग आर्टिफिशियल की बात करते हैं तो कॉपर फेरोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब नेचुरल की बात करते हैं तो सेलुलोज हो गया, स्किन हो गया, सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे नेचुरल हो गए। तो एसपीएम आपको समझ में आया होगा कि विदाउट एसपीएम का इस ऑस्मोसिस प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं। आया समझ में। चलो अब हम बात करते हैं, जो हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक बार और जरा ध्यान दीजिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि प्योर वाटर सी वाटर की तरफ कन्वर्ट होता है, मतलब प्योर वाटर इम्प्योर की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। ये इसको समझिए, ये आपका जो प्योर वाटर है पहले से ना वो इम्प्योर बनता जा रहा है। आप यही चाहते हो, हम यही चाहते हैं कि मेरा प्योर वाटर इम्प्योर बनता जाए। तो हमें क्या करना होगा ना, तो आप देख रहे हो जब प्योर वाटर इम्प्योर बढ़ना है तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, ऑस्मोसिस कहते हो। यानी अब इस प्रोसेस को आपको क्या है, रोकना है, मतलब इसको स्टॉप करना है। अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई प्रेशर अप्लाई करना होगा, सॉल्यूशन साइड की तरफ प्रेशर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर जो हम ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए अप्लाई करते हैं। एक ऐसा प्रेशर जो हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए अप्लाई करते हैं। जरा समझिए इस चीज को। ठीक है, अब एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को हम रोकने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। मान लो ये आपका प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, और ये मान लो सॉल्यूशन है, ठीक है, सी वाटर है, इसको आप समझिए सी वाटर है। ठीक है, तो आप ये ऑस्मोसिस क्या हो रहा था कि प्योर इम्प्योर बनता जा रहा था, तो आपको इस प्रोसेस को रोकना है। तो आप क्या करोगे, एक प्रेशर अप्लाई करोगे, कहाँ की तरफ, सॉल्यूशन साइड की तरफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, पाई से दिखाते हैं। तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के रोकने के लिए जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, और ये जैसे ही आप प्रेशर पाई अप्लाई करोगे ये प्रोसेस क्या होगा, उलट जाए, क्या रुक जाएगा, सॉरी, यहाँ पे रुक जाएगा, और ये आपका प्योर जो वाटर जो इम्प्योर में कन्वर्ट हो रहा है वहीं पे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप सबको समझ में आया होगा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस
एसपीएम और ऑस्मोटिक प्रेशर। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वहाँ से पूछ सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ लॉ हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप इसको देखिए, फिर से समझ में नहीं आता तो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए।